exercise 7.8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। Yes, sir. I is equal to integration from a to B. B. X dx. x dx. listen to me। जो अपने परसों हमने जो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ा था ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हमने पढ़ा है। इसमें क्या था? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5x plus 1 शायद, एंड g of x। अभी मेरी तरफ ध्यान, इसको हमने पढ़ा एज लिमिट ऑफ सम किया, ठीक है? तो फिर जाके लास्ट पे आंसर आया कुछ 35/2 स्क्वायर मीटर्स, आई थिंक। Yes, sir. कितना आंसर आया? 35/2। देखो हम उसके बगैर भी आंसर निकाल सकते हैं, जैसे हमने लिमिट ऑफ सम पढ़ा ना, ओके? ऐसे अगर डायरेक्टली इंटीग्रेशन करो, x की इंटीग्रेशन क्या है? x square by 2। 1 की इंटीग्रेशन क्या है? x from 0 to 5, ओके? किया ना डायरेक्ट इंटीग्रेशन, और ये लिमिट से 0 to 5। मतलब अगर इस यसो एग्जाम्स में शो इस आंसर शा सही किन गलत, हम पहले एडवांस में आंसर निकाल के रख सकते हैं यूजिंग दिस। तो अपर लिमिट दे दो, इट्स 5 स्क्वायर बाय 2 प्लस 5। ये अपर लिमिट दिया, x का वैल्यू 5 दिया, एंड देन माइनस लोअर लिमिट जब दे दोगे ना x का वैल्यू 0, तो ये सारा क्या बन जाएगा? 0। इट्स 25/2 plus 5। इट्स 25 plus 10 is 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, ओके? Yes, sir. मुझे आपसे कहना क्या असल में, जब आपके पास ये क्वेश्चन होगा ना, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन लिमिट एज सम, ठीक है? तब जाके अगर आपको आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, हमने इस क्वेश्चन को सही तरीके से किया या गलत तरीके से कुछ हो गया, तो आप आंसर पहले निकाल के रखो ताकि आपको आइडिया मिले कि हमें आंसर ये निकालना है लास्ट में। इसी तरह अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है x dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b x dx करना है लिमिट ऑफ सम से, ओके? तो हम पहले क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। x की इंटीग्रेशन क्या है? x square by 2 from a to b, ये लिमिट है, ये बनेगा b square by 2 minus a square by 2। 2 एलसीएम निकालो तो बचेगा क्या? b square minus a square। ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है? जब हम लिमिट ऑफ सम से करेंगे तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। रिमेंबर दिस आंसर, इट्स 1/2 b square minus a square। अच्छा सर ठीक है, मैं क्या पूछा नंबर 1 अभी इधर सुनो बस। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, लिसन, x dx लिमिट ऑफ सम से करना है, तो हम देखो क्या करें। मैंने आपको परसों बताया, सबसे पहले आप करो a to b f of x dx। अभी कोई बात नहीं, बस इधर जाओ। इट्स b minus a, याद है किसी को? अगर ये याद है तो किया नहीं, लिमिट n tends to infinity 1/n summation r from 0 to n minus 1। remember this, huh? 0 to n minus 1, it's f of a plus r h। अगर आपको ये चीज याद रहता है फिर तो आसान, आंसर भी निकाल के रखा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके। अच्छा, मैंने आपको परसों बताया था, इसके बाद आप यहाँ पे कुछ मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट्स है वो निकाल के रखो। हम a के बदले उसका वैल्यू लिखते थे, लेकिन इस बार a ही है और b ही है। इस बार 0 और 5 नहीं है, 1 और 4 नहीं है, ठीक है? ये सीधे a और b है। एक उसके बाद हम h निकालते हैं। h किसके बराबर होता है? b minus a divided by n। क्लियर? फिर हम फंक्शन निकालते हैं कि फंक्शन क्या है? फंक्शन इज x। फंक्शन इज x। यू गॉट इट? समझ आवा? लेकिन हमें क्या चाहिए? f of a plus rh। how can we get this? f of x is x, therefore f of a plus rh। अब a का वैल्यू तो a ही है, इसको किसी ने रिप्लेस नहीं किया है, यहां पे a ही है, यहां पे 0 नहीं है। मैं f of 0 plus rh लिखता, ठीक? so f of a plus rh, f of x is x, so f of a plus rh is सीधे a plus rh, बस f हट गया वहां से, ठीक? अभी शुरू करते हैं यहां से। सो i इज इक्वल, इसकी इंटीग्रेशन b minus a, ये तो लिख के रखा। अब मैं b और a को रिप्लेस करता, वो तो b minus a ही है। इट इज b minus a, याद है पहले स्टेप में क्या करते थे? a और b को रिप्लेस करते थे,
हमारा पहला स्टेप होता था हम ए और बी को रिप्लेस करते थे, लेकिन इस बार हम बी और ए को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, वो ऑलरेडी यही है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। तो हम सेकंड स्टेप करेंगे, हम फंक्शन को रिप्लेस करेंगे। f ऑफ a प्लस आर एच इज a प्लस आर एच। इतना समझ आया? आगे चलते। i इज इक्वल टू b माइनस a। तो मैंने इस स्टेप में और इस स्टेप में क्या फर्क है? सिर्फ मैंने फंक्शन को रिप्लेस किया। अगर मेरे पास a और b होता तो मैं पहले a और b को रिप्लेस करता, फिर जाके फंक्शन को। 1/n। अब देखो यहां से क्या करना है, समेशन r टेंड्स टू 0 n minus 1 a अलग, देन समेशन r टेंड्स टू 0 n minus 1। ये r h है ना, इसमें से r तो है, h को बाहर निकालो। r यहां पे नहीं समझे? वैल्यूज अगर देने हैं ना, वो किसको देने हैं? r। यहां से हम a को भी बाहर निकाल सकते हैं, इसमें से हम a को भी बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये r नहीं है, a को बाहर ही लिखो a, और यहां पे क्या बचेगा? 1। ये स्टेप अच्छे से समझ आया? I is equal to b minus a limit n tends to infinity 1/n। It's a। 1 को कितनी बार सम करना है? n टाइम्स। ये कितनी टर्म्स है? r 0 से लेकर n minus 1 तक, ये n टर्म्स है, ठीक है? ये n minus 1 टर्म्स नहीं है, ये n टर्म्स है। तो n टाइम्स 1 को सम करना मतलब इट्स n टाइम्स 1, इट्स n टाइम्स 1। ये हमने पढ़े हुए हैं और इनको आप नोट भी करके रखो फॉर्मूलाज को। देन उसके बाद क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हैविंग n टर्म्स, बट अप टू n minus 1 इट्स n into n minus 1 डिवाइडेड बाय 2। नहीं समझे? यस सर। अच्छे से देखो, पहले क्या किया? a और b तो है ऑलरेडी, a और b, इसके बदले और कोई वैल्यू नहीं है, तो हम पहले स्टेप में करते हैं a और b को रिप्लेस, लेकिन हमारे पास a और b ऑलरेडी a और b ही है, ठीक? फिर हमने क्या किया? ये हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में सबसे पहले हमने फंक्शन को रिप्लेस किया, ठीक? जब फंक्शन को रिप्लेस किया तो समेशन अलग अलग किए। अब समेशन a को दिया, ठीक है? a, ये r नहीं है, ये a है, तो a को बाहर रखो, समेशन वहां पे 1 बचेगा। इसमें से r h को जब समेशन दिया, इसमें से h को बाहर लेकर आए, कैसे? वैल्यू शुड बी r c h, r शुड बी वैल्यू 0, r शुड बी वैल्यू 1 2 3 4, तो h को बाहर रखा, समेशन दिया r को। अब ये है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हैव सम ऑफ दिस कांस्टेंट का सम हैविंग n टर्म्स, इट्स n टाइम्स द कांस्टेंट, दैट्स 1, ठीक है? 1 को n टाइम्स सम किया तो n टाइम्स 1 प्लस h बाहर है। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हैविंग अप टू n minus 1 टर्म्स, कहां तक? n minus 1 टर्म्स तक को सम जब करोगे नेचुरल नंबर्स को, द आंसर इज n into n minus 1 डिवाइडेड बाय 2। इज दैट क्लियर? अभी और एक चीज पे फोकस करते हैं। देखो इसमें कितने फैक्टर्स है? 2 है ना, 2 फैक्टर्स, तो n कितने चाहिए हमें? 2। फिलहाल एक h से लेकर आएंगे, इसमें एक है, इसके लिए एक ही चाहिए, वो ऑलरेडी बाहर मौजूद है। इसके लिए 2 चाहिए, एक h से निकालेंगे, एक बाहर से लेकर आएंगे। जितने फैक्टर्स उतने n चाहिए। देखो कैसे? सबसे पहले यहां पे h को हम वैल्यू देते हैं, h क्या होता है? b minus a divided by n। अगर b और a का वैल्यू होता तो शायद कुछ और वैल्यू होता, इट्स n टाइम्स a। बस ध्यान रखो, इधर h का वैल्यू है b minus a divided by n into n minus 1 divided by 2। क्लियर? फिलहाल एक n कैंसिल हो गया। अब इसके लिए और एक n चाहिए, अब बाहर से लेकर आएंगे, लिमिट लेकिन नहीं देना। तो यहां now it is I is equal to b minus a limit n tends to infinity। अब बाहर से लेकर जाएंगे 1/n, it's 1/n into n a प्लस, देखो b minus a डिवाइड बाय 2 अलग रखेंगे, n minus 1 को डिवाइड करेंगे n से। ये समझ आया? it's b minus a divided by 2 and n minus 1 divided by n। क्लियर? 1/n इसको भी दिया, 1/n यहां भी लिखा, डिवाइड में लिखा, ठीक है?
अभी लिमिट n का वैल्यू आप इन्फिनिटी नहीं दे दोगे, अब थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, ये और ये कैंसिल, सो i इज इक्वल टू, यहां पे शेड है Yes, sir. नीचे, I is equal to b minus a, limit n tends to infinity. Now it's a plus b minus a divided by 2. n minus 1 by n is 1 minus 1 by n. जब सेपरेट करोगे ऐसे, n by n 1 by n, it's 1 minus 1 by n. अभी जाके दे दो n का वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है? Now it's I is equal to b minus a. It's a plus b minus a by 2 into 1 minus 1 by infinity. Clear? I is equal to b minus a into a plus b minus a. ये 1 minus 0 बनेगा तो that's 1. It's 1 minus 0. 1 by infinity is 0. 1 minus 0 is 1, so it remains 1. कुल मिला के यहाँ पे बचेगा b minus a by 2. अभी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपलीफाई करेंगे, which gives us b minus a into 2a plus b minus a. It's a plus b या b plus a लिखो, डिवाइड विद, आपको समझ नहीं आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2a plus b minus a, it's b plus a. अब मैं a plus b भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे b minus a, तो ये भी लिखा मैंने b plus a. क्लियर? So it's b minus a into b plus a. a square minus a square, 1 by 2 बाहर लिखो, अब यहाँ पे बचा b square minus a square. ओके, यही हमारा आंसर था. हमने आंसर कहाँ से निकाला? डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के बाद. क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से करोगे. लिसन, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाता हूँ, ठीक है? जब आपको 4 आएगा मतलब आपको 3 भी इजीली आ सकता है. 3 में क्या है? पहले क्वेश्चंस में सम ऑफ नेचुरल नंबर्स होता था, इस वाले क्वेश्चन में आपको मिलेगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक, वो किसके बराबर होता है? n into n minus 1 into 2n minus 1 divided by 6. क्लियर? हमेशा फार्मूला और लिख के कंफ्यूजन नोट. अभी देखो क्वेश्चन, I is from 1 to 4. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. हाँ, Yes, sir. 1 to I is from 1 to 4 x x square minus x and Yes. d of x. सबसे पहले हम a और b, a is equal to 1, b is equal to 4, h is equal to b minus a by m. It's 4 minus 1 by m. It's 3 by m. ये h का वैल्यू है. इसके बाद हमारे पास होगा फंक्शन f of x is x square minus x. फिर हम आगे क्या करते हैं वो मैं इसमें बताऊंगा. I is equal, अभी फार्मूला, it's b minus a, ये फार्मूला ऐसे, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, f of x d of x. Listen, b minus a, टिक टिक मार, summation r tends to 0 to n minus 1 f of a plus r h. यही है. अभी हमारे पास f of x x square minus x है, तो f of a plus r h क्या बनेगा जरा बताओ. अच्छा वेट करो पहले, अभी b और a को पहले रिप्लेस करके देखते हैं. बोलो b का वैल्यू 4 minus 1, limit n tends to infinity 1 by n, summation r tends to 0 to n minus 1 f of 1 plus r h. क्या किया इस वाले स्टेप में? इस वैल्यू को रिप्लेस किया. अभी फंक्शन हमारे पास f of x ये है, तो f of 1 plus r h क्या आएगा? 1 plus r h square minus 1 plus r h. फिर इसको आगे देखते हैं क्वेश्चन में. I is equal 3, limit n tends to infinity 1 by n. Clear? Then it is summation r tends to 0 to n minus 1. यहाँ पे 1 plus r h ये है ना, मैंने लिख के रखा. It becomes this 1 plus r h whole square minus 1 plus r h. अभी यहाँ ध्यान रखना क्या करेंगे.
I is equal 3, अभी समेशन को अलग अलग नहीं करेंगे, अभी करेंगे हम अंदर से इसको सिंप्लीफाई। a plus b whole square, listen, a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square, समझ आया? -1 minus r h, ठीक, 1 कैंसल। अभी देखो इधर, I is equal 3 times limit n tends to infinity 1 by n summation r from 0 to n minus 1, it's rh plus r square h square, 2rh minus rh is rh plus r square h square, is that clear? अभी आगे समेशन अलग अलग करेंगे, ऐसा करेंगे। I is equal to b minus a, sorry, is 3 limit n tends to infinity 1 by n। अभी देखो क्या है, समेशन इसको दिया, इसमें से h को बाहर निकालेंगे, so it's h times summation r tends to 0 to n minus 1 r plus इसमें इसको दे दोगे समेशन, तो इसमें से h स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, it is h square summation r tends to 0 to n minus 1 r square। अभी आपके पास दो चीजें हैं, एक सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, एक सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n minus 1 terms is n into n minus 1 divided by 2, अदरवाइज क्या फार्मूला n is n plus 1 divided by 2, मगर कब खतर वो है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n terms, ठीक है, अप टू n, और ये है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n टर्म्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n टर्म्स n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 2, 6 सॉरी, लेकिन जब ये अप टू n minus 1 है तो साइन चेंज हो जाती है। इट इज दिस I is equal to 3 limit n tends to infinity 1 by n, it is h n into n minus 1 divided by 2। यहाँ पे शेड नहीं है ना अभी, यहाँ पे चलो ठीक, कुछ शेड ऐसा क्या है, अच्छा it's n into n minus 1 2n minus 1 divided by 6। अच्छा इतना ठीक है, यहां तक शेड है, करूं लाइन यहाँ पे, ओके ठीक है। It's I is equal to, listen, I is equal to 3 limit n tends to infinity 1 by n h, देखो कितने पेयर है यहाँ पे, कितने फैक्टर्स है, दो, तो कितने n चाहिए, दो, एक h में से आएगा, एक बाहर से आएगा, यहाँ पे कितने फैक्टर्स है, तीन, कितने n चाहिए, तीन चाहिए, दो h से आएंगे क्योंकि h स्क्वायर एक बाहर से आएगा, जो बाहर है उसको अभी रहने दो, फिलहाल h को आप रिप्लेस करो। What's the value of h? It's 3 by n, it's 3 by n, n into n minus 1 divided by 2 plus h square is 3 square by n square, it's n into n minus 1 into 2n minus 1 divided by 6। समझ आवा? I is equal to 3 limit n tends to infinity 1 by n, ये और ये कैंसल, बचा क्या 3 by 2 into n minus 1। अभी इसके लिए और एक n चाहिए, वो बाहर से आएगा, और यहाँ पे 9 by 6, 9 by 6, एक n कैंसल होगा, ठीक है, जो दूसरा बचा वो इनके नीचे रखो, वो ऐसे रखो, ऐसे रखो, इसके लिए बाहर से लेकर आएंगे अभी, ठीक है, समझ आया नहीं आया? अब यहां से I is equal 3, it's 3 by 2 into n minus 1 by n, ये दिया बाहर का, it's 9, it's 3, ये आपसे मल्टीप्लाई है ना,
अब जब यहां पे ये दोनों को है, लेकिन जब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई किसी को भी देते हैं। 3/2 अच्छा आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं ऐसे लिखूं, आज तो मैंने बता दिया, कल कौन बताए? हाँ, 3/2 n minus 1 divided by n। 3/2 अच्छा 1/n अंदर से मल्टीपल करो आप, ये बना 3/2, ये है 3/2, 3 3 3 2 अभी n ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ये इसको दे दो, जो बाहर है वो उसको दे दो, ठीक है? इशन गैर की हम बात खींच दे रहे मुझे 2n minus 1 divided by n, ठीक? क्या रस्ता शो समझ में? Anas मेरे पास I is equal 3 3/2 1 minus 1 by n 3/2 1 minus 1 by n into 2n by n is 2 minus 1 by n। इतना समझ आया? अभी जाके n का वैल्यू देना है इंफिनिटी, देखते क्या हो। अभी कहाँ लिखा? यही पे लिखे I is equal 3। अच्छा 3/2 भी बाहर ही निकालो, अंदर से जो कॉमन है, these are 9 ठीक है? 3 ऑलरेडी है, 3/2 इन दो टर्म्स में से बाहर निकाला, और अंदर से हम देंगे n का वैल्यू इंफिनिटी, it's 1 minus 1 by infinity plus 1 minus 1 by infinity 2 minus 1 by infinity। ठीक, अभी इसको लिखते हैं यहाँ पे मत शेयर, यहाँ पे नहीं है ना, छाड़ू से जाए, छाड़ू जाए बस ब्याह बोर्ड था यार, एक और के साथ अलावा शू 9/2 वी जाए तो सुन तो भाई के आज जाए पे खड़े गेम साथ दीवार का खान रवान करना मत कर सुन गड़ ना यस 1 minus 0 plus 1 minus 0 2 minus 0 I is equal to 9/2, ये 1 है, ये 1 और 2 है तो 2, ठीक है? It's 3 9 3s are 27/2 square units। थोड़ा सा समझ आया? फजिया? क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ और बताऊंगा, अभी आप नोट करो इस चीज को, ठीक है? तो ये को ध्यान है। If we have तो शो बोझमत जान geometric progression सुना है? बुझे तो यो साइल करीबन करो बंद इसको। सा अश बोझमत arithmetic progression जिस sequence arithmetic progression is that very sequence जहां पे common difference होता है, तो geometric progression भी एक sequence ही है जहां पे common ratio होता है। So for example we have this 2 4 8 16, okay? It's not 2 4 6 8, it is 2 4 8 16, and इसके बाद क्या आएगा 32, उसके बाद 64। तो इस दिस सीक्वेंस जो है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं जहां पे कॉमन डिफरेंस होता है। 4 minus 2 is 2, 8 minus 4 is 4, तो कॉमन डिफरेंस तो है ही बट कॉमन रेशियो होगा। 4/2 is 2, 8/4 is 2, 16/8 is 2, 32/16 is 2। ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है? अभी हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा मैं आपको वो बताऊंगा। आपके पास एक सीक्वेंस बनेगी हमारे क्वेश्चन में e⁻0, लिसन टू मी, e⁻h, ठीक है? e⁻2h, e⁻3h, so on up to e⁻n-1h। जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ना e⁻, बोले जो हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं उसमें एक सीक्वेंस जैसी बनेगी, दैट इज e⁻0, e⁻h, e⁻2h, 3h एंड so on up to n-1h।
ये 0 पहले है और लास्ट में n-1 है। क्यों है? क्योंकि हमें पता है ना समेशन है हमारे पास, समेशन r टेंड्स टू 0 to n-1, इसीलिए हमने 0 से शुरू किया, n-1 पे खत्म किया। तो क्या वहां पे कुछ लिखा है तो e पावर 0 से शुरू करेंगे, e पावर 0h, क्योंकि r का वैल्यू पहले 0 है, ठीक है, वो क्वेश्चन में पता चलेगा। फिलहाल हम इसको करने जा रहे हैं। e पावर 0h, e पावर 1h, 2h, 3h, so on up to the last is n-1h। क्लियर? लेकिन साथ में लिखा है समेशन, तो समेशन में इनका सम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ा, तो अभी है इनका सम। पहले सीक्वेंस को देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद इनका सम देखेंगे। तो इनका सम, ये सीक्वेंस जो है सबसे पहले हम r निकालेंगे। आपको पता है r क्या होता है? r होता है कॉमन रेशियो, कैपिटल R में लिखूंगा, r इज कॉमन रेशियो। जैसे कॉमन डिफरेंस d होता है, वैसे कॉमन रेशियो r होता है। r इज कॉमन रेशियो, गॉट व्हिच भी इच्छा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जरा आप इनको डिवाइड करो, e पावर h डिवाइड बाय e पावर 0, हाउ मच इज दिस? e पावर h, बिकॉज़ ये तो 1 बन जाएगा। अच्छा दूसरा, e पावर 2h divided by e power h, when bases are same power should be subtracted, 2h minus h is h। जरा आगे चलो, 3h divided by e power 2h, when bases are same power should be subtracted, 3h minus 2h is again e power h। Okay, so what is this? This sequence is geometric sequence। Okay, ये geometric sequence है या geometric progression है। तो इसमें से जो कॉमन रेशियो है वो e पावर h है। ये रेशियो आपको हर एक टर्म में मिलेगा कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। सो दिस इज कॉमन रेशियो, इट्स e पावर h। इज दैट क्लियर? गो बढ़ने। अच्छा, उसके बाद अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें क्या क्या चाहिए? कॉमन रेशियो चाहिए, ठीक। उसके बाद हमें चाहिए फर्स्ट टर्म, दैट्स डिनोटेड बाय a, इसको अभी r ही रखते हैं, स्मॉल r। तो फर्स्ट टर्म इज a, what's first term? e power 0h, that's e power 0 which is equal to 1। ठीक है। सीक्वेंस कौन सी है? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें हमने क्या, ये हमें कैसे पता चला ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? इसमें कॉमन रेशियो दैट्स e पावर h, और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? e पावर 0 which is equal to 1। इज दैट क्लियर? वो फिलहाल यहां क्लियर थे। अच्छा, सम ऑफ, अच्छा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n टर्म्स। देखो अगर आप यहां से काउंट करोगे तो इट्स 1 2 3 4 5 n-1, लेकिन इसमें और एक टर्म ऐड होगी दैट्स e पावर 0। तो ये कुल मिला के कितने टर्म्स है? ये n टर्म्स है। तो सम ऑफ n टर्म्स, इन n टर्म्स का सम देखो लिखेंगे कैसे? सम ऑफ n टर्म्स it is this e power 0, फार्मूला 1 पद फिलहाल लिखना तो लिखूंगी जिसकी हमें क्वेश्चन में जरूरत है। सबसे पहले ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। अगर आप सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो e पावर h, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म इज e पावर 2h डिवाइड बाय h इज e पावर h। अगर आप इन दो को डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे? 3h डिवाइड बाय e पावर 2h, 3h minus 2h is h। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बिकॉज़ ऑफ कॉमन रेशियो, पहली बात। दूसरा, इसमें फर्स्ट टर्म है e पावर 0 which is 1। अब सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि ये n टर्म्स है तो इनको लिखेंगे e पावर 0 प्लस e पावर h प्लस e पावर 2h प्लस e पावर 3h so on up to e पावर n-1h, ठीक। इनको समेशन बना के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? समेशन। सो समेशन क्या लिखेंगे? r देते हैं इनका नाम, r टेंड्स टू 0 to n-1, ठीक है। इनको कंबाइन करके लिखेंगे। इनका सम कितना है वो अभी देखिए, फिलहाल इनको लिखेंगे कैसे? समेशन r टेंड्स टू 0 to n-1h। देखो ये r हम उस चीज को वैल्यू देते हैं जो चेंज हो जाता है। देखो चेंज क्या हो रहा है? 0h, h तो वही पे है, 1h, h तो सेम है। तो अब कौन सा चीज चेंज हो रहा है? यहां पे 0, मतलब h का कोएफिशिएंट हम कहेंगे, h का कोएफिशिएंट 0 1 2 3 4 अप टू n-1, इसलिए मैंने r का वैल्यू लिखा 0 से लेकर n-1 तक। अभी लिखना कैसे? e पावर r h,
e पावर r, h तो फिक्स्ड है, e तो फिक्स्ड है, समेशन आ गया प्लस। अब एक चीज चेंज हो रहा है जो h के कोएफिशिएंट्स, तो उसी का मैंने नाम दिया r। ओके, ये लिखने का तरीका है, इसको कैसे हम लिखेंगे यही हमारे क्वेश्चन में होगा भी। हमारे क्वेश्चन के अंदर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को, वहां पे ऐसा ही होगा, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हमें दिखेगा, इसीलिए मैंने इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? अब देखो सम क्या होता है, सम होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। ठीक है, अभी हम फार्मूला को डिराइव नहीं करने जा रहे, बस फार्मूला हमारे पास है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे यहां पे। क्लियर? क्योंकि टॉपिक तो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है नहीं, बस हम इस फार्मूला को मतलब याद रखना चाहते हैं कि ये फार्मूला क्वेश्चन में हमारे इस्तेमाल होगा। सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इट इज n by 2 into 2a plus n minus 1b, और इट्स n by 2a plus l। यही है ना? l होता है लास्ट टर्म। अच्छा बोलो अब सम कितना आएगा फिर? देयरफॉर समेशन r टेंड्स टू 0 to n minus 1 e पावर r h is equal to a is first term which is 1, r power n, how much is r? e power h whole power n minus 1 divided by r is e power h minus 1. Okay, so it is e power n h minus 1 divided by e power h minus 1. कब आया समझ? ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस ज्योमेट्री, दिस मतलब सीक्वेंस जो है इनके n टर्म्स का सम है e पावर n h minus 1 divided by e पावर h minus 1। इसका फोटोग्राफ ले लो, लेकिन जहां पे आप नोटबुक प्रिपेयर करते हो ना, उस नोटबुक पे पहले ये लिखना फिर क्वेश्चन लिखना, इसको लिखना भूलना नहीं, इससे जरूरी नाती और क्वेश्चन समझ। और इसमें एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा रीजन लिखना है साइड में कि इसका सम कैसे ये आ गया, नहीं समझे? जहां पे इस क्वेश्चन को लिखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 5 को, वहीं पे इस चीज को भी लिखना। I is equal to integration from -1 to 1 e power x and dx। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद से करोगे, उसमें e भी है और x भी है ना? x क्या चाहिए था? x x प्लस e पावर 2 से हमें डरना नहीं है, ठीक है, उसको अकॉर्डिंगली चेंज करना है। तो x भी उसमें है, जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बनेगा, e भी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं? a minus 1 b plus 1 h b minus a divided by n 1 minus 1 divided by n, it's 2 divided by n। Clear? What's the function? e power x। ठीक है, अभी चलते हैं फार्मूला। सबसे पहले फार्मूला b minus a, देखो e के मुख्य फार्मूला ये है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x d of x which is b minus a limit, जरा बोलो, n tends to infinity 1 by n summation r tends to 0 to n minus 1 f of a plus r। मतलब याद छूटे थोड़ा बहुत टिश्यू पार छूटे। अभी क्या करते हैं? सबसे पहले b और a को रिप्लेस करेंगे, जहां जहां b और a है उनको अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। देखो b है 1 माइनस 1 तो प्लस 1 बन जाएगा, तो b माइनस a बन गया 1 प्लस 1। लिमिट n tends to infinity 1 by n summation r tends to 0 to n minus 1 f of a plus f of minus 1 plus r। ठीक है, हो गया b और a रिप्लेस, जहां a और b थे वहां पे मैंने उनको रिप्लेस किया। अब क्या करना है? अब फंक्शन को चेंज करेंगे। ठीक है, अभी फंक्शन क्या है उसको देखो। देखो अगर f of x है e पावर x, तो f of minus 1 plus r h is, yes, it is e power minus 1 plus r h। ये लिखना जरूरी है, इसी से आपको रिक्वायरमेंट जो है वो आप यहाँ पे नोट किया करोगे। ये लास्ट स्टेप नहीं, ये वर्ड नहीं लिखना। क्लियर? अभी I is equal to twice limit n tends to infinity 1 by n summation r tends to 0 to n minus 1
इट इज दिस e power -1 plus RH। क्लियर? इतना समझ आया? आगे देखो क्या करें। अभी फिलहाल इसको समेशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी नहीं। मुझे क्या करें? Yes, it's e power -1 into e power RH। इतना समझ आया? When bases are same, power should be added। क्लियर? ये भी हो गया। अभी इसमें से ये चीज को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो r है नहीं, इसको बाहर निकालो। ठीक है? अलबत्ता ऐसा नहीं करना इसको अलग समेशन तो इसको अलग समेशन नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन नहीं, ये अलग अलग दे दो। इसमें से कांस्टेंट टर्म जो है उसको बाहर निकालो। इट इज लिमिट n tends to infinity 1 by n e power -1 summation r tends to 0 to n -1 e power r h। इज दैट क्लियर? अभी लिमिट से भी ये बाहर आएगा। क्यों? लिमिट उसी को देना जिसमें n है, इसमें तो n है नहीं, इसको लिमिट से भी बाहर निकालो, 2 के साथ लेकर आओ। इट्स 2 डिवाइडेड बाय e। क्यों? e पावर -1 है ना, e पावर -1 इज 1 by e, मतलब इसको आप यहां से भी बाहर निकालो। इसको लिखो ऐसे 2 by e। ओके, समझ आए? पहले यहां से बाहर निकाला, अब यहां से बाहर निकाला। इट्स लिमिट n tends to infinity 1 by n। अभी जस्ट मैंने आपको बताया समेशन ऑफ दीज टर्म्स क्या होता है, अभी जस्ट बताया। उस चीज को आप नोट करके रखना, ठीक है? फिर उसी को आप एग्जामिनेशन में भी थोड़ा सा रीजन लिखना कि इनका सम कैसे है ये, ठीक है? उसको आप नोट कर लो खुद से को जून वो इट इज e पावर n h -1 डिवाइड बाय e पावर h -1। ये h है, ठीक है? h और n में फर्क करना। क्लियर? आगे चले। It's 2 by e लिमिट n tends to infinity 1 by n। अभी क्या करना है? h का वैल्यू देना है। h का वैल्यू 2 by n, ठीक है? h is 2 by n। It's e power n into 2 by n e power 2 by n -1। It's e power n h is 2 by n divided by e power h, it's 2 by n -1। क्लियर? ये तुम्हें है पर बस खत्म। कहां तक शेड? यहां से अभी भी नीचे है, फिर तो लिख सकते हैं ना, I is equal to 2 by ये पे कसम यहाँ लिखे I is equal to, अभी है शेड यहाँ पे तो या तो स्केच शेयर या तो शेयर तो उतना जाना नहीं है ना, ये छोटा सा है, आपको नहीं दिख रहा है कितना है। अगर तो ये छान आसन आप बात कर 2 by e लिमिट n tends to infinity, उसका साइज देखो ना, n और n कैंसिल, इट्स e स्क्वायर -1। अभी ध्यान रखो इधर 2 by n -1। बोलो यहां तक कहीं पे रिपीट करना है, आसान है ना? I is equal 2 by e, मेरी तरफ ध्यान रखो। इस लिमिट में से लिसन टू मी, इस लिमिट में से हम इसको बाहर निकालेंगे। सिर्फ e स्क्वायर बाहर नहीं आएगा विद -1, क्योंकि एक ही टर्म मानते हैं, ठीक है? मतलब न्यूमरेटर में कोई n नहीं है जिसको आप लिमिट दे दोगे उसको बाहर लेकर आओ। इट्स 2 by e स्क्वायर -1, ओके? इट्स लिमिट n tends to infinity, ये 1 by, अच्छा पहले लिखते हैं इसको, यद से तो जो ख्याल भी क्या करें, 1 divided by e power 2 by n -1। इतना ठीक है? अभी एक आइडेंटिटी है, मैं उस आइडेंटिटी को यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिख सकता हूं ना? एक आइडेंटिटी है
ठीक है, सही जगह पे लग गया। इट इज दिस लिमिट x tends to 0, listen to me, limit x tends to 0, e power x minus 1 divided by x, या इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, ये 1 के बराबर है, इसको हम इवैल्यूएट नहीं करने जा रहे कैसे 1 के बराबर है, फिलहाल ये 1 के बराबर है, ठीक है। अगर आपने कभी करना भी हो मेरी तरफ ध्यान रखिए, अगर आपने सपोज करो ये आपके सामने, लिसन टू मी, अगर आपको कभी पता करना हो कि इसका लिमिट क्या आएगा, मे भी आपको कंफ्यूजन रहेगा 0 है या 1 है। अब आपने लिमिट्स तो पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा, मैं आपको एक छोटा सा एक शॉर्ट रूल दे दूंगा, उसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। कौन सा रूल? एल हॉस्पिटल्स रूल। आपके सिलेबस में तो नहीं है, मतलब लास्ट ईयर आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये कभी आपके काम आ जाता है एंट्रेंस में या ऐसी जगहों पे। एल हॉस्पिटल्स रूल क्या होता है? लिसन टू मी, अगर आप ऐसे x का वैल्यू 0 दे दोगे ना, ये बन जाएगा e पावर 0 दैट्स 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाय x का वैल्यू 0, इट इज 0 by 0 फॉर्म। अगर आपने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई किया, अभी एल हॉस्पिटल्स रूल है कि आप डिफरेंशिएट करो। क्या करोगे? डिफरेंशिएट, क्वोशिएंट रूल नहीं करना है, जो आपके सामने आए उसको डिफरेंशिएट करते जाओ, कोई रूल नहीं है। मतलब आप डिफरेंशिएट करोगे e पावर x की डिफरेंशिएशन 1 की डिफरेंशिएशन x की डिफरेंशिएशन 1, ऐसा नहीं करना है क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, नो। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी ये 0 हटाओ यहां से, ये 1 भी हटाओ, डिवाइड में है, अभी क्या बचा? e पावर x। अब दे दो x का वैल्यू 0, इट्स e पावर 0 व्हिच इज 1। ठीक है, समझ आया? तो एल हॉस्पिटल्स रूल में अगर कोई 0 by 0 फॉर्म बनता है तो आप उसके टर्म्स को डिफरेंशिएट करो, फिर जाके लिमिट अप्लाई करो। अगर फिर से नहीं होता फिर से डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अगर 0 by 0 फॉर्म बन रहा है तो डिफरेंशिएट करो, अगर डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से 0 by 0 फॉर्म हुआ फिर से डिफरेंशिएट करो और उसके बाद लिमिट अप्लाई करो, आपको मिलेगा वहां से आंसर। और एक चीज, अगर मैं इसको ले लूं, इसी चीज को इसका रेसिप्रोकल में ले लूं, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर रेसिप्रोकल आ जाएगा इसमें, तो रेसिप्रोकल में ये यहां पे होगा x डिवाइडेड बाय e पावर x माइनस 1। ठीक है, अब करो जरा x को डिफरेंशिएशन 1, लिमिट भी साथ रखो, डिवाइडेड बाय e पावर x इज e पावर x, 1 इज 0। अभी दे दो x का वैल्यू 0, अब ये तो 1 है, 0 तो बनेगा नहीं, इट इज e पावर 0 व्हिच इज 1, 1 by 1 is 1, तो इसका रेसिप्रोकल भी 1 ही है। Is that clear? So it is this limit x tends to 0, x divided by e power x minus 1 which is again 1। अभी इस चीज को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे बनाना है आपने। सुनो अभी, देखो यहां पे क्या है, यहां पे तो n tends to infinity है, हमारे पास होना चाहिए x tends to 0, गया गणित का। और ये इस आइडेंटिटी के बगैर सॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें e है तो e के लिए आइडेंटिटी ही होगी। ठीक, अभी देखो एक चीज पे आपने फोकस करना है, इस पे e के ऊपर पावर क्या है? 2 by n। तो जो e के ऊपर पावर है वही यहां और यहां होना चाहिए। अगर समझ आए तगी नहीं क्वेश्चन, यहां तक तो कर लिया कुछ भी, यहां पे ध्यान रखना। ये e पावर x है, जो e के ऊपर पावर है वही न्यूमरेटर में लेकर आओ और वही लिमिट के साथ लेकर आओ, लेकिन टेंड्स टू 0। अब इस पे फोकस करेंगे, e पावर 2 by n, जो यहां पे है वही यहां लेकर आओ और लिमिट भी चेंज करो। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, कैसे लेकर आएंगे, यहां पे ये बाहर से जो 2 है ये इसको दे दो, इधर वो स्टेप्स मुझे, ये बाहर से जो 2 है ये इसको दे दो, 2 1s are 2। गवा आख चीज थोड़ा याद, यत्स लिखो 1 आख स्टेप किस काम बाहर अतस्ते करित मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 आन शुन का है तुमस। ठीक है, ये स्टेप समझ आया? मैंने क्यों 2 यहां लिया, क्योंकि ये 2 by n है, मुझे 2 by n की जरूरत है, कहां पे? न्यूमरेटर में, क्योंकि अगर इसके ऊपर पावर x है तो न्यूमरेटर में भी x होना चाहिए। लिमिट का तो बाद में देखेंगे, नहीं समझे?
आपको आया समझ? तो 2/n, ये 2/n बना, मैंने बाहर से लेकर आया 2, मैं पता कश देता का इट इज दिस 1/e m का जोना ऐसा समझ इतना ये ना वो यंग है इट इज दिस लिमिट n tends to infinity 2/n ones are 2/n divided by e power 2/n minus 1 आ गया ठीक, लेकिन अभी लिमिट को चेंज करना है, ठीक है? तो लिमिट को ऐसे चेंज करेंगे एज हम ऐसा हाँ बोलो हम पुट करेंगे 2/n को एज x 2/n की जगह क्या लिखेंगे x लिखेंगे ओके जब आप किसी चीज को चेंज करते हो लिमिट भी चेंज हो जाएगी लिमिट तो n में था ना अब तो n रहेगा नहीं अब तो वेरिएबल चेंज हो गया x में n किसको टेंड करता है मान लो अगर n इन्फिनिटी के बराबर है मैंने नहीं लिखा n टेंड्स टू इन्फिनिटी मैंने लिखा इफ n इज इक्वल टू इन्फिनिटी अगर n इक्वल टू इन्फिनिटी है तो x क्या बनेगा x बनेगा 2/infinity which is 0 ठीक है तो मैं अब ऐसे लिखता हूं as n tends to infinity x tends to 0 as n tends to infinity x tends to 0 is that clear अब करते हैं चेंज I is equal to 1 e square by 2 my e square minus 1 divided by e limit x tends to 0 x divided by e power x minus 1 ठीक है it is I is equal to e square minus 1 divided by e into 1 ये तो वहां पे लिख के है ना तो कुल मिला के e square minus 1 divided by e ये आपका आंसर केवल समझ